लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मसाइल की 3 किस्में होती है। इंसान के साथ जो मसाइल होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1, एक मसला ऐसा होता है जिंदगी में कि उसका हल अपने हाथ में नहीं होता। 3 किस्म के मसाइल हैं। पहला मसला ऐसा है कि जिसका हल अपने हाथ में नहीं होता, इंसान को इंतजार करना पड़ता है कि वक्त आएगा तो यह मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। आप हल करने जाओगे परेशान रहोगे, जितना उसको हल करने की कोशिश करोगे उतना परेशान रहोगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? इंतजार करना पड़ता है। वक्त आने पर यह हल होगा। जैसे किसी को रिश्ता नहीं आ रहा है, एक मसला है, मर्द हो या औरत, रिश्ता उसको नहीं आ रहा है तो उसकी मर्जी का नहीं आ रहा है। अब वो क्या करे? परेशान है, इधर उधर उधर हाथ मार रहा है, खूब परेशान हो रहा है, परेशानी बढ़ती रहेगी। ऐसा मत कीजिए। आपको अगर मसला दरपेश है, आप इंतजार, सालेह तौर पर सही रास्ता चलकर रिश्ता ढूंढिए आप, और इंतजार कीजिए कि जब वक्त आएगा ये मसला हल हो जाएगा। ये हल होने वाला, इसको हल होना है, लेकिन ये वक्त से पहले आपकी कोशिश से हल नहीं होगा। अगर आप सोचें कि अपना रिश्ता किसी के भी साथ दुपट्टे में बांध ले, नहीं हो सकता। मेरे इमाम कहते हैं, रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वक्त आने दो। वक्त से पहले कोई चीज तलब मत किया करो। वक्त से पहले किसी चीज को मांगा मत करो। वक्त से पहले किसी चीज में उजलत मत किया करो। इंतजार करो, अपने अल्लाह पे भरोसा करो, अपने अल्लाह पे एतमाद करो। वक्त आएगा तो होगा। तो अगर रिश्ता नहीं तय होता है, हंगामा करने की जरूरत नहीं है। साले तौर पर सही पाथ से, सही रास्ते से ढूंढिए जो तरीके हैं, मगर इंतजार कीजिए वक्त आने का। वक्त आएगा तो मसला हल हो जाएगा। नंबर 1, ये ऐसे इस तरह के और भी मसाइल। नौकरी नहीं मिल रही है, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, वक्त आने पर वो हल हो जाएगा। ये हो गया। नंबर 2, दूसरा मसला वो होता है कि उसका हल अपने हाथ में नहीं होता और उसका सोल्यूशन का और उसके हल का कोई वक्त भी नहीं आता, तो उसको ऐसे ही छोड़ देना पड़ता है। छोड़ दो उसको, उसमें मगजमारी करके टेंशन मत लो। कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिसका कोई हल ही नहीं है। किसी मुफक्किर ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि अगर छत की घर गिर रही हो, खूबसूरत बात है। माजी करीब के एक मुफक्किर ने बहुत अच्छी बात की थी। कोई मजजूब उसने कही थी ये बात, मजजूबियत छाई रहती थी उस शख्स पर, लेकिन बात बड़ी खूबसूरत की। उसने कहा कि अगर छत गिर रही हो भागो, छत गिर रही हो भागो, बच जाओगे। लेकिन आसमान गिर रहा हो रुक जाओ। आसमान अगर गिर रहा हो तो क्या करोगे? छत गिर रही हो तो भागने से बचोगे, आसमान गिर रहा हो तो क्या करोगे? अब कहीं भी भागो, भाग तो सकते नहीं, और रुक जाओ। अब तू जो चाहे वही हो। उसका कोई हल नहीं है। एक मसला वही जिसका हल है, वक्त आने का इंतजार करो, परेशान नहीं होना। दूसरा यह कि जिसका कोई हल ही नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होना, उसके लिए राजी रहो। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आसमान गिर रहा हो, उसके लिए आसान मिसाल। आपका रंग काला है, आप गोरे होने की कोशिश ना करें, हो नहीं सकते। हो जाएंगे, हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपके अब्बा किसी ऐसे बिरादरी से ताल्लुक रखते जिसे आप पसंद नहीं करते, आप बदल सकते। ये आसमान गिरने के मुतरादिफ है। ये आप समझ रहे मेरी बात को? तो कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन पर आपको टेंशन नहीं लेना, बस उस पर राजी हो जाना है। ठीक है, यही होगा। अब बदल नहीं सकते, कुछ चीजें तब्दील नहीं कर सकते। तब्दील करोगे भी तो बदलने में कामयाब नहीं हो सकते। तीसरा मसला वो होता है जिसका हल हमारे हाथ में होता है,
और यही किस्म के मसाइल लोगों के साथ ज्यादा हैं। तीसरा हल हमारे हाथ में होता है और ये किस्म के मसाइल ज्यादा हैं। अब उसके हल का तरीका क्या है? नंबर एक, जो मसाइल आ जाएं, जैसे कि रोजी का मसला, मैं मालदार नहीं बन पा रहा हूं, इसका हल मेरे हाथ में, मेहनत ज्यादा करूं, कोशिश ज्यादा करूं। माल कमाना कोई मुश्किल नहीं है। आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे कीजिए, माल आएगा। खर्चा अपना कम कर दीजिए, माल आएगा। यही मालेगांव में मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी में, इस वक्त मेरी उम्र 37 साल की शुरुआत रनिंग है। अब मई आएगा इंशाल्लाह तो 37 साल मेरी जिंदगी के पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैंने अपनी बचपने की जिंदगी से लेकर अब तक देखा कि दूसरे इलाकों से लोग सिर्फ एक बदन का कपड़ा पहनकर आए थे और अब मैं उनको देखता हूं तो उनकी कई साइजिंग, कई कारखाने हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा अपने बचपन में, उनको जानता भी हूं, उस दिन से जानता हूं जिस दिन से वो आए थे। वो बिस्सी में खाते थे और वो मालेगांव की प्रॉपर आवाम से ज्यादा डबल ड्यूटियां करते थे, मेहनत करते थे। बल्कि आज हम देख रहे हैं कि जिसके कारखाने में वो काम करते थे, उनकी औलादें अब उनके कारखाने में काम कर रही है, उनकी साइजिंगों में काम कर रही है। मेहनत उस मंजिल पर पहुंचाती है, मेहनत उस मकाम पर पहुंचाती है। तो ये अगर आपके साथ मामला है कि आपकी रोजी में तंगी है, आपकी रोजी का कोई मसला, आप मालदार बनना चाहते हैं, कोशिश ज्यादा कीजिए, मेहनत ज्यादा कीजिए, काविशें अपनी ज्यादा कीजिए, इंशाअल्लाह बरकत होगी। और एक बात हमेशा याद रखना, फरमाया गया मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। कोशिश से कभी पीछे मत हटो, मेहनत से कभी पीछे मत हटो। मालदार बनने की कोशिश करो, मेहनत करो, इंशाअल्लाह मालदारी मिलेगी, दौलत मिलेगी, कोई मुश्किल नहीं है, ये मसला हल होने वाला है। इसी तरीके से मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं अच्छा एजुकेशन हासिल करना चाहता हूं, उस पर मेहनत करें। आप मेहनत करने वालों का अजर अल्लाह कभी जाया नहीं फरमाता। इसी तरीके से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसको अल्लाह ताला ने आपके हाथ में रखा है, तरक्की चाहते हैं आप, समाज में इज्जत के हवाले से लोगों की खिदमत करें, मेहनत करें, काविशें करें, अपना अखलाक अच्छा बनाएं, अपना किरदार अच्छा बनाएं, आपको समाज में इज्जत भी मिलेगी, वकार भी मिलेगा। ये ऐसे मसाइल हैं, इसका हल मौजूद है। कर्ज की अदायगी का मामला है, मेहनत कीजिए, अदा होंगे। लेकिन इन मसाइल के साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जब आदमी को मसाइल दरपेश होते हैं, आदमी को मसाइल दरपेश होते हैं तो आदमी का डिप्रेशन और मायूसी और नाउम्मीदी बढ़ती है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं और अपने मसाइल उनके साथ शेयर करने की आदत डालें। अच्छे दोस्त, इसलिए कि ये बात है कि अगर हम अपना मसला किसी दोस्त के सामने शेयर करते हैं तो वो हमारा मसला जो है वो हल्का हो जाता है। किसी के कंधे पर अगर आप अपना सर रख करके रो लेते हैं तो वो चंद आंसू आपके दिल के बोझ को हल्का कर देते हैं। ये जो हमारे आजकल माहौल है, अकेले रहना, तन्हा रहना, सबसे हट करके रहना, एक आदमी समझता है ना मेरे मेयार का कोई नहीं है, मेरे मेयार का कोई नहीं है, तो याद रखना अकेले रहते रहते इंसान मायूस होता है, नाउम्मीद होता है। और अक्सर लोगों को आप देखें, जो लोग समाज से कट जाते हैं वही आमतौर पर खुदकुशी करते हैं। इसलिए समाज से मत कटो, समाज से वाबस्ता रहो, समाज से वाबस्ता। आजकल देखा जाता है किसी को थोड़ी सी इज्जत मिल गई, अलग, समाज से कट जाए। देख रहा हूं मैं अपने शहर में, थोड़ी सी इज्जत मिली, अपना स्टेटस नहीं है भाई, मेयार अपना नहीं है, ये लोग अपने मेयार के नहीं है, ठीक, अलग, इज्जत मिली अलग, दौलत मिली अलग, शोहरत मिली अलग, लिबास अच्छा पहना अलग, कार अच्छी ली अलग। ये कम ज़र्फों की अलामत है। मेरे आका सैयदुल आलमीन होकर भी सबके साथ बैठा करते थे। गरीब आता उसके साथ भी, अमीर आता उसके साथ भी, मजदूर आता उसके साथ भी, आला आता उसके साथ भी, अदना आता उसके साथ भी। कुछ मिल जाने पर अलग रहना। याद रखना, हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते।
हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़मीन का एक शेर है, बहुत खूबसूरत। कहते हैं, एक तरीके पर नहीं रहता कभी दुनिया का हाल, एक तरीके पर कभी रहता नहीं दुनिया का हाल, हर जवाले रा कमालो, हर कमाले रा जवाल। दुनिया हमेशा एक उस पे नहीं रहती, हर उरूज को जवाल है और हर जवाल को उरूज है। तो ये थोड़ी सी इज्जत मिलने पर जो 100 लोगों से कट जाते हो, एक दिन इज्जत खत्म होगी, कटे रह जाओगे। थोड़ी सी दौलत मिलने पे लोगों से कट जाते हो, दौलत खत्म हो जाएगी, लोगों से कटे रह जाओगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए मिलनसारी की आदत डालो, लोगों के दरमियान उठने बैठने की आदत डालो। हालात अच्छे हो या बुरे हो, लोगों से कभी कटना नहीं। ये कमजरफी की अलामत है, ये हल्केपन की निशानी है, ये इंसान के नीच और कमीनेपन की अलामत है। आसान मिसाल, कहते हैं कि एक चूहे ने हीरा खा लिया, एक चूहे ने हीरा खा लिया, उसने हीरा खा लिया। जिसका हीरा खाया उसको तकलीफ हुई कि भाई मेरा हीरा कैसे खा लिया चूहे ने। तो उसने क्या किया, ये अभी चंद दिनों पहले किसी दोस्त ने मुझे ये आर्टिकल छोटा सा भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत अच्छा लगा। हमारे अहबाब एक साथ एक ग्रुप में जमा है, तो उन्होंने ये आर्टिकल मुझे भेजा था। हालांकि आमतौर पे मैं इसको पसंद नहीं करता कि किसी के भेजे हुए आर्टिकल को नकल करूं, लेकिन बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और है इबरत की बात है। उसने जब हीरा खा लिया तो हीरा, डायमंड, उसका छोटा सा हिस्सा निगल गया, वो निगल गया। तो जिसका खाया तो उसका तो नुकसान बहुत हुआ ना। तो उसने अपने दूसरे दोस्त ने कहा, यार वो मेचुआ मेरा हीरा खा गया। और कहा कि मैं पहचान लूंगा और मैं ले लूंगा आपका हीरा। तो तकरीबन 150-200 चूहे, यानी बड़ी तादाद में चूहों की जमात थी, बैठे हुए थे चूहे। तो उन चूहों में, बैठे हुए चूहों में उस दानिशमंद ने निशाना लगाया और उस चूहे को मार दिया। उसका पेट काटा गया तो उसमें से हीरा मिल गया। तो शख्स ने पूछा, यार इतने सारे चूहे थे, इतने सारे चूहे थे, सब काले काले चूहे, तुमने कैसे पहचान लिया कि इसी ने हीरा खाया है? इसलिए कि हीरा खाते तुमने देखा नहीं, अगर देख भी लेते तो सारे चूहे एक जैसे दिखते हैं, तुमने कैसे पहचाना? कि उसने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि वो हीरा खा लिया था ना उसने, तो चूंकि उसके पेट में आ गया था माल हीरा, तो अपनी बिरादरी से कट के अलग बैठा हुआ था। क्योंकि जब ना अहलों को, कम ज़र्फों को कुछ भी मिल जाता है तो फिर वो थोड़ा अलग रहने की कोशिश करते हैं। मैं समझ गया जो अलग है उसी के पास माल है, तो फिर मैंने उसका काम तमाम कर दिया। इसलिए अगर कुछ मिल जाए, मिलनसारी होनी चाहिए। एक तरीके पर कभी दुनिया का हाल नहीं रहता, हर उरूज को जवाल है और हर जवाल को उरूज है। इसलिए याद रखना, कभी भी अलग थलग नहीं रहना। अच्छे दोस्त तो बनाए, लेकिन एक बात कहता हूं, दोस्त बनाए मफाद परस्त नहीं। एक होता है दोस्त और एक होता है मफाद परस्त। कुछ लोग चाय की वजह से दोस्त बनते हैं, जब तक चाय पिलाओगे दोस्त रहेंगे, चाय नहीं पिलाई दोस्ती खत्म। कुछ लोग पार्टी खाने की वजह से दोस्त बनते, जब तक खिलाओगे तब तक दोस्ती रहेगी खत्म। हमारे यहाँ कैसी दोस्ती इस्लाम में, हमारे कहा मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। जिसने मोहब्बत अल्लाह के लिए किया, जिसने दुश्मनी अल्लाह के लिए की, ऐसे दोस्त तो ढूंढे जो लिवजहिल्लाह दोस्ती करें। और जो ऐसी दोस्ती करते, मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उनको नूर के मिंबरों पे बिठाएगा। दोस्त बनाए ऐसे जो वाकई आपका, जो आपका गमगुसार हो,